सभी का स्वागत है हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं बोर्ड का 2019 का बोर्ड का इंग्लिश का पेपर आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फर्स्ट लैंग्वेज होती है। तो आज मैं आपको 2019 का पेपर दिखाने वाला हूँ, जो कि 100 मार्क्स का था। दोस्तों, मेरा आपसे एक नोटिस कहना चाहता हूँ कि ये पेपर सिर्फ आप एक सैम्पल के लिए देखिए, क्योंकि ये पेपर आपका पैटर्न इस तरह से नहीं होने वाला है, आपका पैटर्न अलग होने वाला है। तो सिर्फ आप क्वेश्चंस देखिए, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिर्फ एक सॉल्व करने के लिए आप ये देखिए। पैटर्न ये फॉलो मत कीजिए, क्योंकि पैटर्न आपका अलग है और आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का है। हमारा जो था वो 100 मार्क्स का था। ठीक है, तो आप पेपर का पैटर्न बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिए, बस क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। तो हमारा पेपर 2019 में कंडक्ट हुआ था, जो कि 3 आवर्स का था। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पेजेस देख लेने हैं कितने हैं, और सारे पेजेस बराबर है कि या नहीं है वो भी देख लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टेपल करते वक्त एक आधी बार कोई पेपर छूट जाता है, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि सारे 16 पेजेस आपके पेपर में आए हैं या नहीं। तो अभी शुरू करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश के फर्स्ट पेपर में आपका देखिए क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ज़्यादातर डू एज डायरेक्टेड ही होता है, जो कि एक ग्रामर का पार्ट होता है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको एक फ्रेज़ दिया है फर्स्ट, इसमें इसके ऊपर आपको एक सेंटेंस बनाना है, जो कि मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। आप कुछ भी ऐसे फालतू मत लिख दीजिए, उसका कुछ तो भी लॉजिक होना चाहिए जो भी आप लिख रहे हो। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या लिख रहे हो वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए और एग्जामिनर को भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इन्फिनिटिव ढूंढना होता है। कई बार ये इस टाइप का क्वेश्चन में पूछता है, आपको एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें से आपको इन्फिनिटिव ढूंढना पड़ता है, जो कि एक ग्रामर का पार्ट है। तो पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, पंक्चुएट भी करना पड़ता है कभी कभी पंक्चुएशन। ठीक है, फाइंड 2 हिडन वर्ड्स। ठीक है, तो ऐसा भी दिया होता है, आपको एक बड़ा वर्ड दिया गया होता है, उसमें से आपको 2 वर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं, जो कि मिनिमम 4 लेटर्स के होने चाहिए। तो सपोज़ इसमें हम देख सकते हैं RAC, रेस है, फिर उसके बाद क्या है, एंड तो 3 लेटर का है। तो देखिए आप इसमें से आपको 2 वर्ड्स ढूंढने हैं, ओके, जो कि 4 लेटर के हैं। हमने एक ढूंढ लिया है, एक आप ढूंढ लीजिए। ठीक है, फिफ्थ इसमें क्या पूछा है, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट इट। ये सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कुछ तो भी गड़बड़ हुई है, मतलब कुछ तो भी प्रेजेंट पास्ट इस टाइप का क्वेश्चन होता है ये ज़्यादा। तो द नॉवल वॉज पब्लिशिंग इन 1952। आपको पढ़ के ही समझ जाएगा कि ये पब्लिशिंग नहीं हो सकता, ये पब्लिश्ड हो सकता है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, तो आपको पब्लिश्ड लिखना होता है यहाँ पे। फिर 6 इसमें है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ गिवन वर्ब्स। आपको यहाँ पे वर्ब्स लिखने होते हैं, राइट, फिर ई से क्या स्टार्ट होता है, फिर ई का जो एंड है वो आपको थर्ड इसमें स्टार्ट करना है। समझ गया ना, ये हम बचपन से खेलते आ रहा है, उस टाइप का ही गेम है ये। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, फिर आपको टाइप ऑफ सेंटेंस भी पहचानना होता है, असर्टिव, एफर्मेटिव, है ना, टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं ना, तो आपको पहचानना होता है। फिर है राइट टू पास्ट पार्टिसिपल्स इन विच द लास्ट लेटर्स आर डबल्ड। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको डू एज डायरेक्टेड में। आप हमारा 8 मार्क का था, आपका कितना मार्क का है वो मुझे पता नहीं, बट क्वेश्चंस इस टाइप के हो सकते हैं। फिर E2 भी आपका डू एज डायरेक्टेड है, जो कि 2 मार्क्स का है ईच। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आप किस टाइप के सेंटेंसेस पूछे गए हैं। मेक टू सेंटेंस, एक वर्ड दिया गया है, उस वर्ड के आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। एक इसमें वो वर्ब एज अ वर्ब यूज़ होना चाहिए, और एक इसमें वो एज अ नाउन यूज़ होना चाहिए। आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। वी सॉ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स। ये सेंटेंस आपको रीराइट करना है, जो कि ट्री बेयर से स्टार्ट होना चाहिए। समझ गए ना आप। फिर थर्ड है, द डॉल्फिन विल गिव मी ऑल आई नीड। पढ़ लीजिए आप। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है और प्रैक्टिस कीजिए इसकी, सिर्फ पढ़िए मत। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछते हैं। लेटर होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वगैरह। तो पहला पार्ट आपका ग्रामर का होता है। ठीक है, समझ गए। अभी सेक्शन 2 में आपको टेक्सुअल पैसेज, मतलब कि ये सीन पैसेज होता है, जो कि आपके इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में का ही होता है। तो आपको टेक्सुअल पैसेज पूछा जाएगा, पहले क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर देखिए इतना बड़ा पैसेज आपको दिया जाता है, पूरा 1 पेज भर के आपका एक पैसेज है। इंग्लिश के पेपर में इतना पूरा 1 पेज भर के आपको पैसेज पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पैसेज अच्छे से पढ़ के जाना है। तो फर्स्ट इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिया और फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, जो कि पैसेज में उसके आंसर्स है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये लेसन आपको आपके इंग्लिश के बुक में मिल जाएगा। A2 में आपको एक डायग्राम दिया है। अनिल है ना, अनिल की 4 क्वालिटीज़ आपको बतानी है, तो वो पैसेज में से ढूंढ लिया और आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, यहाँ पे आपको सिनोनियम्स ढूंढने हैं पैसेज में से। फिर A4 में आपको ग्रामर पूछा गया है, फिर से 2 क्वेश्चन है ग्रामर के। फिर A5 में भी आपको पर्सनल रिस्पॉन्स पूछा गया है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। कुछ तो भी सेंटेंस दिया है, वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ज़्यादा तो आपकी लाइफ में जो भी हुआ है उस टाइप का आप आंसर लिख सकते हो उसमें। फिर आपका B है, बी मतलब दूसरा पैसेज भी आपका पूरा 1 पेज भर के है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, इसके ऊपर क्या आप उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। B1 में आपको पूछा है, कुछ क्वेश्चंस दिया है, उसके आपके 1 वर्ड में आंसर लिखने हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं आपको। फिर B2 में क्या दिया गया है, एक टेबल दिया गया है, आपको इस टेबल को फिल करना है। हॉकिंग स्टीफन हॉकिंग का चैप्टर है शायद ये, तो आपको लिखना है यहाँ पे कि हॉकिंग के लाइफ, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग ने कौन सी बुक्स लिखी थी 3, या फिर कौन सी फिल्म है उनकी, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फाइंड आउट द एंटोनियम्स फ्रॉम द पैसेज। इस क्वेश्चन में आपको कुछ वर्ड दिए गए होते हैं, उसके आपको एंटोनियम्स मतलब अपोजिट, इसके अपोजिट वर्ड्स जो है वो आपको पैसेज में दिए गए होते हैं, आपको बस उसे ढूंढना होता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स ये सब पता हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाइए। फिर से आपका B4 में ग्रामर पूछा गया है। ठीक है, ग्रामर आप अच्छे से करके जाइए कि ग्रामर के तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। फिर B5 में फिर से आपको पर्सनल रिस्पॉन्स जैसा ही पूछा गया है। स्टीफन हॉकिंग वॉज अ वर्सटाइल पर्सनैलिटी, जस्टिफाई। ठीक है, आपको जस्टिफाई करना है, उसके लिए आपको चैप्टर एकदम ध्यान से पढ़ना होगा। एग्ज़ाम से पहले चैप्टर पढ़ के जाइए, चैप्टर मत पढ़िए, बस समझ लीजिए कि क्या हुआ था उनके लाइफ में। ठीक है, क्योंकि पर्सनल रिस्पॉन्स पैसेज में नहीं होता है, वो आपको खुद से लिखना होता है। हमारे पैसेज तो हो गए, अभी आती है पोएट्री मतलब पोयम। अभी आपके पैसेज जो है वो 2 है, सीन पैसेजेस, और पोयम भी 2 है। तो ये है हमारी फर्स्ट पोयम। आई थिंक ये इस साल कैंसिल हो चुकी है ये पोयम, पैशन पुसी। आई थिंक इस पोयम का नाम पैशन पुसी है। देख लीजिए, आपको ये जो बॉक्स है ये फिल करने हैं 4, जिसके आंसर्स आपको पोयम में मिल जाते हैं। ठीक है, फिर A2 में क्या पूछा गया है, लिस्ट द थिंग्स विच एक्सप्रेस सॉरो फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर एंड होने के बाद जो भी क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप का है ये। फिर A3 है आपका, राइट डाउन द राइम स्कीम ऑफ द लास्ट 5 लाइन्स। राइम स्कीम भी आपकी टेक्स्ट बुक में होती है लेसन के बाद, ख़त्म होने के बाद चैप्टर। फिर सेकंड इसमें आपको दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड एप्रिसिएशन भी होता है। एप्रिसिएशन 2 टाइप के होते हैं, एक पैराग्राफ फॉर्मेट में होता है और एक पॉइंट्स फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो रीड द फॉलोइंग एंड राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स इन द पैराग्राफ फॉर्मेट। यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको इन पॉइंट्स की हेल्प से पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। यानी मतलब ये दोनों फॉर्म में दिया है। ऐसा कंफ्यूज करते हैं ये लोग, बोर्ड वाले बहुत कंफ्यूज करते हैं, आपको कंफ्यूज होना नहीं है। द पुली पोयम है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल ऑफ द पोयम, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिया गया है, द पुली। ठीक है, फिर क्या है, द पोएट का नाम भी क्वेश्चन में ही दिया गया है, पोयम में ही दिया गया है, जॉर्ज हर्बर्ट। फिर आपको सेंट्रल आइडियल, राइमिंग स्कीम वगैरह वो सब अच्छे से लिखना है। आपको पैराग्राफ फॉर्मेट लिखना है। ओके, आप फॉर्मेट कौन सा दिया है वो एकदम ध्यान से पढ़िए, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है पैराग्राफ फॉर्मेट। ये आपको वर्ड एकदम ध्यान से पढ़ना है, कौन से फॉर्मेट लिखना है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 मार्क को फुकट के मिल गए, क्योंकि ये तो पूरा दिया है आंसर यहाँ पे पूरा। ठीक है, हमारे पोयम का हो गया।
अभी अब 2 पोएम थी हमारी, एक इसमें अप्रिसिएशन करना था और एक इसमें हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए। फिर आता है नॉन टेक्सचुअल पैसेज, जो कि होता है अनसीन पैसेज। यहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। A1 है फिल अप द बॉक्सेस विथ वर्च्यूज ऑफ डॉग्स। डॉग्स के जो भी वर्च्यूज, हाँ ये अनसीन पैसेज है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा तो हाँ, तो अभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिल अप द बॉक्सेस विथ वर्च्यूज ऑफ डॉग्स, ठीक है। इसके आंसर्स आपको पैराग्राफ में मिल जाते हैं। फिर मेथड्स ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ पपीज़ आर, ये एक पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप है। आप पैसेज की हेल्प से ये सॉल्व कर सकते हो या फिर आप मन से भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्रॉस आउट द ऑड मैन, इसमें से आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है और ये भी आपको पैसेज की हेल्प से ही करना है। फिर आपका A4 जो है वो फिर से ग्रामर है। A5 में फिर से आपका पर्सनल रिस्पॉन्स जैसा ही है, ठीक है। फिर है राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4A एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। क्वेश्चन नंबर 4A यानी कि ये जो है, इसके ऊपर आपको समरी लिखनी है और इसे आपको एक टाइटल देना है अच्छा सा, जिसके आपको 5 मार्क मिल जाते हैं। समरी मतलब आपने जो भी ये पैसेज पढ़ के समझा वो आपको लिखना है, ठीक है। फिर अभी आपके स्टार्ट होते हैं राइटिंग स्किल्स। ये पैटर्न हमारा अलग था, आपका अलग है, तो आप ये पैटर्न फॉलो मत कीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। लेटर राइटिंग में देखिए आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज कीजिए और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। इसी टाइप के हमेशा पूछे जा सकते हैं या फिर थोड़ा सा अलग भी पूछ सकते हैं। इसमें मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप फॉर्मल लेटर लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। इनफॉर्मल मत लिखिए, फॉर्मली लिखिए। मैं आपको अच्छे से सजेस्ट कर रहा हूँ कि फॉर्मल लिखिए, आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर B जो है वो है आपका डायलॉग राइटिंग। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे उन पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड आपको डायलॉग लिखना होता है। अगर आपको डायलॉग नहीं लिखना है तो आप इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कर सकते हो। B1 और B2 ऑप्शनल है, आप कोई भी कर सकते हो इन दोनों में से। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए राइटिंग स्किल्स की। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका पेपर उतना अच्छा जाएगा। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र वर्बल टू नॉन वर्बल, आप वर्बल टू नॉन वर्बल कर सकते हो या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल कर सकते हो। तो अभी वर्बल टू नॉन वर्बल क्या होता है, यह एक्चुअली इसमें एक पैराग्राफ दिया गया होता है जिसको आपको एक टेबल के फॉर्मेट में बनाना होता है, ठीक है। और नॉन वर्बल टू वर्बल क्या होता है, यह आपको एक टेबल के फॉर्मेट में दिया गया होता है, इसको आपको पैराग्राफ के फॉर्मेट बनाना होता है, जस्ट वाइसा वर्सा। समझ गए ना। आप इस क्वेश्चन को देख के इस टाइप का आंसर लिख सकते हो और इस टाइप के क्वेश्चन को देख के इस टाइप का आंसर लिख सकते हो। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका B पार्ट जो होता है वो होता है स्पीच राइटिंग और व्यू काउंटर व्यू। इन दोनों में से आपको एक करना होता है। आप या तो आप स्पीच लिखिए या फिर व्यू काउंटर व्यू। व्यू काउंटर व्यू मतलब अपोजिशन, एक दूसरे को अपोज करना, है ना, ठीक है। और स्पीच भी आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कीजिए आप इसकी भी। फिर जो आता है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में आपको क्या ऐसे जैसा लिखना होता है कुछ, तभी इसकी एक्सपांड द थीम। यहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया गया है, उसको आपको एक्सपांड करना है। ये मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे है, ठीक है। इसको आप कुछ भी उल्टा सुल्टा मत समझिए, ये ऐसे है। न्यूज़ रिपोर्ट, या फिर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो न्यूज़ रिपोर्ट लिख सकते हो। फिर और एक है इसमें जो कि है नरेटिंग स्टोरी। स्टोरी लिखनी है आपको यहाँ पे आपके खुद के एक्सपीरियंस से। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, डेवलप स्टोरी इन, हाँ इसको आपको टाइटल भी देना है। 2 टाइप की स्टोरीज दी गई है, या तो आप ये जो सेंटेंस दिया गया है फर्स्ट इसमें, इससे आपकी स्टोरी एंड होनी चाहिए, और B2 में क्या दिया गया है, ये जो सेंटेंस दिया है इससे आपकी स्टोरी स्टार्ट होनी चाहिए। तो आप देखिए कौन सा आपको अच्छा लगता है, उस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। हमारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है इंग्लिश का। तो आई होप आप समझ गए हो कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। पैटर्न आप बिल्कुल भी ये फॉलो मत कीजिए, मैं फिर से एक बार आपको बोल रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आप लैंग्वेज के पेपर में अच्छे से स्कोर कर पाओ।
तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा पेपर चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।